स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो अगर आप भी जामिया से डिस्टेंस में बीएड करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि घर बैठे आपका बीएड जो है वो कंप्लीट हो जाए और भी पूरे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कि आप बस 2 साल नहीं, आपके पास 4 साल का टाइम रहे कि आप जो है जब भी चाहे तब अपना बीएड को कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो उसके लिए आपको जामिया का जो बीएड है उसमें एडमिशन ले लेना चाहिए। आपको इसमें कैसे एडमिशन मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरह से एडमिशन होता है और फॉर्म भी निकल चुका है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आप जो है वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपका जो भी डाउट है जामिया का डिस्टेंस बीएड को लेके उसको आप क्लियर कर सके। और अगर आप चाहते हैं रेगुलर मोड पे बीएड करें तो उसका वीडियो का बटन जो लिंक है वो मैं आई बटन में लगा दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको चेकआउट कर लीजिएगा। उस पर भी हमने पहले ही वीडियो जो है वो बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स का बात किया जाए तो आपका जो एप्लीकेशन शेड्यूल है, ठीक है, तो फॉर्म जो है आपका 19 जनवरी से ही स्टार्ट हो चुका है और 23 जनवरी तक आपका फॉर्म जो है अभी तक लाइव है। मतलब अभी भी आप जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोड का बात किया जाए ऑनलाइन होगा, आपको जामिया के वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम टाइमलाइन का बात किया जाए तो एंट्रेंस एग्जाम आपका 7 मार्च 2026 को होगा और एग्जाम सेंटर आपका दिल्ली में ही रहने वाला है और कोई भी एग्जाम सेंटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको एग्जाम देना है तो आप अभी से प्लान कर लीजिए, 7 मार्च का टिकट आप बना लीजिए, मतलब कि ऐसा कि आप 7 मार्च को पहुंच जाए, ठीक है। और उस हिसाब से आपको दिल्ली में जाके एग्जाम देना पड़ेगा। रिजल्ट जो है आपका 13 मार्च को आ जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 मार्च को हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका बहुत ही एकदम क्लियर का टाइमलाइन इन लोगों ने मेंशन करके रखा हुआ है। और हाँ, अगर आप जो है इस बार नहीं ले पाते हैं तो भी आप शायद जुलाई के अटेम्प्ट में ले पाएंगे, बट मैं कहूँगा इसी बार कर लीजिए ताकि ज़्यादा बेटर रहे, ठीक है। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए कौन कौन एलिजिबल है इसमें जाने के लिए, तो आपका देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पहला चीज़ तो है कि आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए मिनिमम 50% के साथ, और या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए मिनिमम 50% के साथ, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आपका बैचलर में 50 से कम है, 45 46 कुछ है, ठीक है। और अगर आपका मास्टर में 50 से ज़्यादा है तो आप जो है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री के साथ अप्लाई कीजिएगा तो भी आपका चल जाएगा। रिलैक्सेशन का बात किया जाए, अगर आप SC ST PW या फिर OBC की डिग्री से आते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन जो है देखने को मिल जाता है। मतलब 45% आपका रहेगा ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स में, तो भी आप जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन एलिजिबिलिटी है जहाँ पे बहुत लोग एलिजिबल नहीं हो पाते वो है आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, मैंडेटरी है। आप जो है एक ट्रेंड इन सर्विस टीचर होने चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के, ठीक है। आपने कभी कोई मतलब DLED वगैरह कोर्स किया हो या फिर आपने कहीं पे टीचर ऐसे पढ़ाया हो, ठीक है, ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। या फिर आपका एक NCTE रिकग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, कोई भी आप डिप्लोमा वगैरह आप होल्ड करते हो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में जो NCTE ने रिकग्नाइज करके दिया है, और वो भी फेस टू फेस मोड में। आपने अगर कोई भी डिप्लोमा NOIS IGNO इन सबसे डिस्टेंस मोड में किया है तो वैलिड नहीं रहेगा। अगर आप फेस टू फेस मोड में किए हैं तभी आप डिस्टेंस में बीएड यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो एलिजिबिलिटी है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी के बाद बात किया जाए आपका फ़ीस कैसा रहने वाला है, तो फीस का बात किया जाए एप्लीकेशन फ़ीस आपका 1500 है जो कि नॉन रिफंडेबल है। आप मतलब एप्लीकेशन जब फिल करेंगे तो आपको 1500 का एक फ़ी पे करना पड़ेगा। कोर्स का फीस बात किया जाए 2 साल का कोर्स है, 2 साल में आपको कितना देना पड़ेगा, 50,000 रुपये जो है आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं। और ड्यूरेशन का बात किया जाए तो टोटल सीट्स आपके पास 500 सीट्स ही रहेगा, ठीक है। 500 सीट्स टोटल अवेलेबल है जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है। और मिनिमम ड्यूरेशन आपका 2 साल का रहता है कि मतलब मिनिमम 2 साल आपको कोर्स करना पड़ेगा तभी आपका कंप्लीट होगा। और मैक्सिमम ड्यूरेशन आप 4 ईयर्स तक कर सकते हैं। यहाँ पे 5 ईयर गलती से मैंने कर दिया है, ठीक है। 4 ईयर तक आप मैक्सिमम जो है अपना कोर्स को ले जा सकते हैं। मतलब अगर आपका बैक वगैरह लग जाता है तो आप जो है एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका फीस और सीट मैट्रिक्स का बात हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर बात किया जाए इंट्रेंस टेस्ट जो आपका होगा उसका पैटर्न कैसे रहेगा, तो 2 आवर का टाइम रहेगा, 100 MCQs देखने को मिलेगा, 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है, ठीक है। जिसमें आपका जनरल इंग्लिश जो रहता है वो 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन रहेगा, एजुकेशन जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन रहेगा, टीचिंग लर्निंग स्कूल का 25 क्वेश्चन रहेगा। और सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि मैथ साइंस सोशल साइंस इंग्लिश हिंदी उर्दू कुछ भी एक आप चूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, तो उसके बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए 40 50 और 10 90 100 आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो यही 100 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है, इसी बेसिस पे आपका एग्जाम रहेगा। यही आपका एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन कैसे आप भर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जामिया का जो सेंटर ऑफ एजुकेशन जो भी आपका जामिया CO का वेबसाइट है उस पर जाना है। उसके बाद आपको वहाँ पे एडमिशन जो है डिस्टेंस मोड का बीएड वाला दिख जाएगा, वहाँ पे आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लीजिए, फोटो सिग्नेचर मार्कशीट वगैरह जो भी अपलोड कर दीजिए। और जो आपका 1500 का ऑनलाइन फ़ी है वो कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या रहना चाहिए, 10 12 का मार्कशीट रहना चाहिए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है उसका मार्कशीट रहना चाहिए, आपके पास जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है रेगुलर मोड का वो रहना चाहिए,
और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप मतलब कोई कैटेगरी दूसरे से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपका जो भी डाउट था इसका लेके, ठीक है, जो भी आपको मतलब यहाँ पे डाउट रहा होगा, ठीक है, कि आप किस तरह से डिस्टेंस में बीएड कर सकते हैं, कैसे आपका एडमिशन होगा, क्या आपको मतलब एलिजिबिलिटी वगैरह रहेगा, तो वो सब जो है आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप जो है हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है।